अरे सब बाहर गया ना, वो बाहर वाला इधर डिस्टर्ब करते हैं। हमारा जबान में छरबू बोलते हैं, छरबू नहीं होता है, इसलिए मुल्क ख़राब हो गया। पाकिस्तान की तरह ये गंजी भी ख़राब हो गया। हम लोग मिलकर अपने कब्रिस्तान में जाते हैं, घी और गोश्त जो है ले जाकर कब्रिस्तान में जो है नूरहान के नाम पर वहाँ जाकर लोगों में तकसीम किया जाता है और फातिहा खानी करके वापस आते हैं। तो उस वक़्त बाहर से कोई चीज़ आता नहीं था। अच्छा, साल भर की जो कमाई है वो सर्दियों के आखिर में जमा करने के बाद सबसे पहले ख़ुद खाने से पहले मरहूमिन के नाम पर देते थे। इस साल हमारे गंजी पानी वालों ने बहुत अच्छा इकदाम किया था। 4 छरबू हमारे लोकल ज़बान में बनाया था। वो पर गायें हो या बकरी हो, उसमें 50 रुपये जुर्माना आयद की थी। ये देखें कि यहाँ की माल मवेशी और यहाँ के जो लोग हैं इनमें कितनी जो है प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वादी है गंजी है। गंजी में पुरंदा स्केला इलाका है। जब गंजी कोट की तरफ आप मूव कर लेते हैं, ये पहला मोहल्ला है, ये आप देख रहे हैं बेरजुत कहलाता है। और ये आप इस वक्त ये स्क्रीन पे देख सकते हैं गंजी खेरा कोट जिसे कहते हैं, वाम कोट। इस साइड पे जो टॉप की तरफ ये एरिया स्टोर की तरफ जाता है ऊपर जंगल से, और ये लेफ़्ट साइड पे जो एरिया है ये जो है दशकिंद की तरफ जाता है, वो कर लेता है। ये गंज वैली का एक नज़ारा। अमूमन रोड साइड से जितनी भी नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं वो गंज के निचले जो साइड पे हैं, जिसे मगुची कहते हैं शनाज़ा ज़बान में, यहाँ के लोकल मुकामी ज़बान में, वो इलाके नज़र आते हैं। ये आपको जहाँ पे धूप नज़र आ रही है इस पहाड़ के पीछे इस तक है। और इस साइड पे जो है ये कोट, ये टेंट नज़र आ रहे हैं आपको कि यहाँ के वासी जो ज़लज़ले के बाद शदीद मुतासिर हुए थे, तो इसमें जो है टेंट भी लगे हुए हैं। लोगों के घर अभी आपको शायद नज़र आ रहे हों, अब भी क्रैक नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त नाज़रीन गंजी के अंदर शरो कहते हैं इस सीज़न को। माल मवेशी गर्मियों में उस साइड पे लेके जाते हैं, एक नाला उस साइड पे है ब्रोक, और दूसरी साइड ये है। इस साइड पे मशनमान कहते हैं और इस साइड पे कुरेबा कहते हैं। अब जो है शरो के 45 दिन जो है, यानी कि पुराने ज़माने की रस्म व रवाज के हिसाब से 21 दिसंबर तक, यानी कि 21 दिसंबर तक 6 नवंबर से के एरिया में रखते हैं। इस वक्त टाइमिंग है यहाँ पे माल मवेशी को दिन भर घास चराने के बाद वो चराई के लिए चली जाती है। उसके बाद जो है और अब उनको जो है वापसी का टाइम है। अब अपने अपने मवेशी खाने के दरवाज़े में लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये मवेशी खाना आपको नज़र आ रहे हैं नाज़रीन, ये घास, ये मुख्तलिफ आपको नज़र आ रहे हैं। ये नाज़रीन मवेशी खाने हैं, आप देख रहे हैं। और इनके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये घास सरमा के लिए, यानी कि सर्दियों के लिए घास स्टोर किया हुआ है। ये टोटली मवेशी खानों का एरिया है, ये आप देख सकते हैं। और ये बड़ा जो है खूबसूरत सीज़न होता है। क्या नाम है आपका? ये बच्चा बताना नहीं चाह रहा है। ये आप देख रहे हैं इस वक्त हम गंजी खेरकोट के जो है, हाँ भाई नाम बताओ अपना। नोमान। नोमान किसके बेटे हो? वालिद का नाम क्या है? वालिद का नाम क्या है? वालिद का नाम वालिद। हाँ, किसके बेटे हो? शना में बोलो, बाबू नाम उठा ना। सर अब्दुल्ला उठा हुआ। अच्छा गप्थो नहीं आए आया रोटा हुआ। यार उठो बा
Ano to ba ma. Ano suno mi ko ne ayo no. Ai ke amuge rakhu. ललुश Lelu sha tote. चुन बाबे चुन बाबा हिंगा. चलिए जी, ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये नजरीन ये टोटली इस वक्त जो है ये सारे मवेशी खानों का एरिया है। ये आप देख रहे हैं कि सर्दियों के लिए स्टॉक किया हुआ है घास, और ये डंगो कहते हैं। ये देसी सख्त स्टोर है, इसमें जो है खुश्क मेवजात वगैरह और अनाज वगैरह जो है इसमें स्टोर कर लेते हैं। इसमें जाके चूहे वगैरह से जो है प्रोटेक्शन है इसकी। और ये देखें नाज़रीन, पुराने ज़माने में इसे हराई कहते थे। तो यहाँ पे भी जो है मेन माल मवेशी के लिए यहाँ पे रखा होता था। ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं कि इस वक्त टोटली हम जो है कदीम उसमें जो है हम चल रहे हैं। ये नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि मवेशी खाने इस वक्त हमारे पास जो है हमारे जो है एक टिपिकल नासिर भाई है। इनकी जो है ज़िंदगी का एक अहम अरसा जो है इन्होंने ये नाज़रीन जो है इस वक्त हमारे पास एक और जो है कदीम जो है और प्रोफेशनल बहुत ही अच्छे सरमाहे का काम ये, क्योंकि यहाँ पे ज़मींदार हैं तो लोग अपनी ज़मीन अभी अपनी बैर बकरियों को गर्मियों के सीज़न में जो है ऊपर ब्रोक की तरफ चराने भी खुद ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम गंज पाइन के जो मवेशी खाना है यहाँ पे जो कदीम मवेशी खाना है आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये मवेशी खाना है। इनके दरवाजे छोटे हैं क्योंकि यहाँ पे सर्दी ना लगे, ठंड नहीं लगे। भेड़ बकरियों को ये घास मौसम सरमा के लिए जो है स्टोर किया जाता है। ये आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो है इस वक्त यहाँ पे हमारे पास जो कदीम हमारे है यंग है, और लेकिन इनका एक वक्त गुजारा इन्होंने इस गाँव के अंदर बड़ी जो है यहाँ की ज़मींदारी में, यहाँ पे बकरियाँ चराने में, और इनको रस्म रवाज के हवाले से हमारे साथ मजीद भाई है। तो इनसे कुछ पूछेंगे कि यहाँ के रस्म रवाज के हवाले से कि माल मवेशी ऊपर जो है ब्रोक कब लेके जाते हैं और वहाँ से कब धीरे धीरे यहाँ पे लेके आते हैं, और यहाँ से नीचे जो है डाउन की तरफ कैसे कब कितने अरसे के लिए रखते हैं और कौन कौन सी डेट को। जी मजीद भाई। इधर से ऊपर 21 दिसंबर को ले जाते हैं, 4 महीना ऊपर रखते हैं ड्रॉप में। 21 जून को ले जाते हैं। अच्छा, ऊपर से नीचे नवंबर 25 को आते हैं सर। तकरीबन 5 महीना, 4 तकरीबन 5 महीना उधर बैठते हैं। अच्छा, इसके बाद इधर 2 महीना रखते हैं, इसके बाद चले ले जाते हैं। 21 दिसंबर को नीचे जाते हैं। अच्छा, 21 मार्च तकरीबन अपने अपनी मर्जी से घास खत्म हो गया तो वापस इधर आता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे रस्म रवाज है, यहाँ छरबू बनाते हैं। तो ऊपर जो सिलतेर कहलाता है पहले जमाने में था, अभी खत्म हो गया। अभी इस साल शुरू किया है। अच्छा, तो क्या कहते हैं आप, वो रस्म रवाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हुआ तो बेहतर है, नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है? कौन रुकावट बने हुए यहाँ पे इस तरह के मामला? अरे सब बाहर गया ना, वो बाहर वाला इधर डिस्टर्ब करते हैं। हमारा जबान में छरबू बोलते हैं, छरबू नहीं होता है, इसलिए मुल्क खराब हो गया। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब पाकिस्तान की तरह ये गंज भी खराब हो गया। तो बहरहाल आप जो गंज में लोग बैठे हुए हैं, बाहर वाले तो जाहिर बात है कोशिश करेंगे, जो बाहर गए हुए हैं उनका तो क्या लाना देना है। हम तो कोशिश क्यों नहीं करते? हम तो कोशिश करके इस साल जो जुर्माना आया 4 लड़कों को खाने के लिए दिया, नहीं तो हमारा अंजुमन में जमा होता था। बस यही इसी तरह गुजारा किया। ऊपर कोर्ट वाला इसमें भी शामिल नहीं है। ये घास जो काट के यहाँ पे जमा करते हैं, ये भी बड़ा मुश्किल काम होगा।
ये भी बड़ा मुश्किल है। सर्दियों में कहाँ हम से जब लाते हैं? ये कहाँ से काट के लाते हैं? ये इधर नजर आते हैं, इधर बस घास मास लाते ना। उधर आपके सामने सर जी उधर और नजर आते हैं ना, उधर से काट के हम काट बड़ी के लाते मुश्किल हैं। से यहाँ पे जमा करते हैं। सर्दियों में यहाँ 2 फुट 3 फुट घास पड़ते हैं। उस वक्त हम बकरियों को ये घास डाल के गुजारा करते हैं। अच्छा, इस गांव के, इस विलेज के जो है, जो रस्म रवाज थे, अच्छे रस्म रवाज थे। हम छोटे थे तो याद है कि बहुत सारे रस्म रवाज थे। अच्छा, जब बहार शुरू होती थी उस वक्त जब काश्तकारी करते थे, हेबास होती थी, नौरोज होती थी। हाँ, अच्छा, उसके बाद ना खाना कहते थे, बिल्कुल। इस तरह बोले होती थी। वो रस्म रवाज है कि आजकल? वो रस्म रवाज खत्म हो गया नूर भाई, कुछ भी नहीं है। टोटल ये मोले रही है भाई, नौरोज और वो है बस वाला सिस्टम जो है वो ये आलू का सिस्टम न वो सब खत्म किया। सही। नाजरीन, ये मजीद भाई है, इसके साथ सजाद भाई और शबाब भाई, देवत खान और नासिर भाई और शरीफ। ये यहाँ के जो है पुश्तरी बाशिंदे हैं और इनका बड़ा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। कुछ और भी यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन, यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं कि जी, अभी कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के रस्म रवाज के हवाले से? आप कोई पैगाम लोगों को पैगाम महाराज यही है कि रस्म व रवाज बहुत अच्छी चीज़ थी। हमें भी चाहिए कि रस्म व रवाज को पाबंद होना चाहिए। बस अभी क्या कर ले, रस्म व रवाज के पाबंद लोग नहीं हो रहे हैं। तो इस साल हमारे गंजी पानी वालों ने बहुत अच्छा इक़दाम किया था। 4 छरबू हमारे लोकल ज़मान में बनाया था। वो पर गायें हो या बकरी हो, उसमें 50 रुपये जुर्माना ईद की थी। तो वो 50 रुपये वो 4 छरबू जो बनाया था उनका अपने लिए खाने पीने के लिए बराबर किया था। तो इसलिए थोड़ा टाइट हुआ था गंजी में, पाइन में। इसके बाद नीचे वाला रवाज तो फिलहाल पड़ गया तकरीबन। बहरहाल इस गाँव के हमारा भी बचपन यही गुजरा है। ख्वाहिश भी हमारी यही है कि हमारा बुढ़ापन भी जो है, बुढ़ापा भी यहीं पे गुजरे। तो एक बड़ी यादें वाबस्ता है। ये देखें कि यहाँ की माल मवेशी और यहाँ के जो लोग हैं, इनमें कितनी जो है प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है। आप देख सकते हैं बड़ा जो है यहाँ का एक रिच कल्चर था, एक रस्म व रवाज का एक बड़ा सिलसिला था। बड़ा अफसोस होता है यहाँ पे आते हैं तो ये लोग गिले शिकवे करते हैं कि कुछ लोग जो है इस इलाके के अंदर जो है रस्म व रवाज को, यहाँ के जो वो थे उस पर जो है खलल डालते हैं। और उस पर पहले जो है यहाँ पे ये सिस्टम नहीं था रोड का। ये गली थी वही जो है माल मवेशी के लिए। बड़ा रश होता था, बड़ा जो है अच्छा एक माहौल होता था। अब रोड की वजह से जो है यहाँ काफ़ी सहूलियात भी मिली है लोगों को। और लोग जो है इस वक्त घास जो है डायरेक्ट अपने जो है ज़मीनों से यहाँ पे गाड़ी के ज़रिए, ट्रैक्टर के ज़रिए या टोयोटा के ज़रिए यहाँ लेके आते हैं। ये नाजरीन गंज की जो है जो पुरानी आबादी है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये बिगाट कहलाता था और ये बिगाट में जो है लोग यहाँ बैठते थे। ये मुख्तलिफ साइट्स लिंक करता है ये जगह। ये देख रहे हैं आप पत्थर, इन पत्थर्स पे लोग जो है बैठते थे और इस टाइम पे जो इवनिंग टाइम होती थी ये स्पेंड करते थे, यहाँ पे गपशप करते थे, आपस में एक दूसरों से अपनी बातें शेयर करते थे। बड़ा एक जो है कल्चर हुआ करता था। लेकिन अब जो है ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लोग जो है मसरूफियात अपने लिए रोज़गार के सिलसिले में और एजुकेशन के सिलसिले में लोग जो है शहरों की तरफ रुख कर चुके हैं। यहाँ पे बहुत ही कम लोग जो है देखने को मिलेंगे। ये गंज के जो कदीम यहाँ पे सूती शिकार हुआ करती थी, लेफ़्ट साइड पे छोटी शिकार हुआ करती थी। ये कूल है, ये पानी का यहाँ से लिंक करता है एक साइड पे और ये दूसरी साइड पे। तो ये एक बड़ा जो है बहुत ही खूबसूरत गाँव हुआ करता था, एक लोगों के दरमियान एक अमन। और ये आप देखने के लिए
मोहब्बत का एक प्रचार करते थे, आपस में एक दूसरों के साथ मोहब्बत और रवादारी के साथ मिलते थे और एक दूसरों का हाथ बटाते थे। लेकिन अब जो है, क्या नाम है बेटा? अयान वालिद का नाम क्या है? अख्तर अली अख्तर अली। माशाल्लाह, पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 1 में पढ़ते हो। स्कूल का नाम? BMS ये बच्चा, ये नाज़रीन, ये बड़ी जो है एक रिच रस्म और रवाज का खत्ता था ये गंज। लेकिन अब जो है लोग यहाँ के वासी, यहाँ के मकीन गिले शिकवे कर रहे हैं हुए नज़र आ रहे हैं कि अब वो चीज़ें देखें। ये अब देख रहे हैं कि ये गंज की जो है जामे मस्जिद है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऊपर का फ्लोर इसकी। और ये नाजरीन, ये जो है इमाम बारगाह है गंजी पाहिल, जिसे खैरकोट कहते हैं मकामी ज़बान में। ये मुर्गियाँ प्योर जो है दही कल्चर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका, एक रिच कल्चर रखता था, एक रिच रस्म व रवाज का मामला था। लेकिन अब जो है लोगों की, यहाँ के मकीनों की यहाँ गिले शिकवे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें जो है देखने को नहीं मिल रही है। लोग जो है यहाँ के रस्म रवाज को तोड़ रहे हैं और यहाँ के रस्म रवाज अब नापीद होते जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ये इमाम बारगाह है और ये जो है मरकज़ी जामे मस्जिद, और ये जहाँ पे एक आस्थान भी है, एक वलीउल्लाह है, एक सैयद है, यहाँ पे तदफीन है उनकी। और लोग अपनी मुरादें लेके इस बुज़ुर्ग हस्ती के वसीले से दुआ भी मांगते हैं खुदा व बुज़ुर्ग बरतर से। और कई लोगों की हाजात इस बुज़ुर्ग इस वलीउल्लाह के तुफ़ैल जो है इसके वसीले के सबब बराबर भी होती है। ये नाज़रीन गंजी वली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आपको मालूम है, आज का दिन छिली के नाम से गंज में मशहूर है। छिली बेसिकली पुराना ज़माने में जो कबाइल यहाँ आबाद थे, वो आपको पता है बाहर से रसद का कोई ज़राए नहीं था, रोड वगैरह मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से गर्मियों में वो खेती बाड़ी करके अच्छा गंदम वगैरह, जौ वगैरह, मकई वगैरह, बाजरा वगैरह जमा करके सर्दियों में माल मोशी आगे ब्रोक से वापसी पर जो है यहाँ जमा होते थे। घी वगैरह जमा होता था, निसाल वगैरह करके गोश्त वगैरह का स्टॉक किया जाता था, ताकि उसके बाद जनाब इस दिसंबर के शुरू में या नवंबर के आखिर में छिली के नाम से ये एक रस्म रखा गया है, रिवाज रखा गया है। ये तमाम लोग मिलकर अपने कब्रिस्तान में जाते हैं, घी और गोश्त जो है ले जाकर कब्रिस्तान में जो है रहन के नाम पर वहाँ जाकर लोगों में तकसीम किया जाता है और फातिहा खानी करके वापस आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस वक़्त बाहर से कोई चीज़ आता नहीं था। अच्छा, साल भर की जो कमाई है वो सर्दियों के आखिर में जमा करने के बाद सबसे पहले ख़ुद खाने से पहले मरहुमीन के नाम पर देते थे, जो कि ये रस्म और ये रिवाज आज भी जारी और सारी है। इसको छिली कहा जाता है और छिली कहा जाता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।